बुर्ज खलीफा के बिल्कुल टॉप के ऊपर दोस्तों एक स्पायर खड़ा किया गया है जिसका ना तो कोई बहुत ज्यादा साइज है ना ही इसकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। इस स्पायर के अंदर मौजूद फ्लोर्स का नंबर भी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन यकीन मानिए कि अगर बुर्ज अल खलीफा के टॉप के ऊपर मौजूद ये स्पायर ना हो, इसे हटा लिया जाए तो यकीन कीजिए कि पूरे के पूरे बुर्ज खलीफा की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बिल्कुल हिलकर रह जाएगी, बल्कि यूं कह लीजिए क्लोज टू जीरो हो जाएगी। यानी कि यूं समझिए कि अगर बुर्ज अल खलीफा के टॉप के ऊपर ये स्पायर मौजूद ना हो तो बुर्ज अल खलीफा जैसी ताकतवर और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग किसी भी लम्हे में जमीन पर दाबड़दूस हो जाए, यानी कि जमीन के ऊपर मुकम्मल तौर पर मलिया मेट। अब बुर्ज अल खलीफा के बनाने वाले इंजीनियर्स के लिए इस स्पायर को बनाना और इसे बुर्ज अल खलीफा के बिल्कुल टॉप के ऊपर जाकर खड़ा करना उनकी मजबूरी भी थी और साथ में यूं समझिए कि उन सब की बहुत बड़ी जरूरत भी थी। अब बुर्ज अल खलीफा के टॉप के ऊपर मौजूद इस स्पायर में ऐसा क्या खास है कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को, इसकी मजबूती को, इसकी ताकत को अपने अंदर कंट्रोल किए हुए है। आज की स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुर्ज अल खलीफा के टॉप के ऊपर मौजूद इस छोटे से स्पायर को, कि जो अगर ना बनाया जाता तो आज पूरी दुनिया के सामने बुर्ज खलीफा खड़ा भी ना होता। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है और आपको बुर्ज अल खलीफा से मुतल्लिक कई हैरत अंगेज मालूमात से आगाह भी करने वाली है। सो इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट या पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, और वो ये कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बुर्ज खलीफा के टॉप के ऊपर मौजूद ये स्पायर दोस्तों अपने आप में एक स्काई स्क्रैपर ही है। इस स्पायर को बनाने में 4000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इस स्पायर की टोटल जो हाइट है, इसकी टोटल लंबाई कह लें, वो है 244 मीटर्स। आबादी दुनिया में इतनी बड़ी तो कोई बिल्डिंग ही मौजूद नहीं जितनी लंबाई या जितनी हाइट का ये स्पायर मौजूद है बुर्ज खलीफा के टॉप के ऊपर। एक और हैरानकुन बात आपको ये बताता हूँ कि इस स्पायर के टॉप पर यानी कि बिल्कुल ऊंचाई पर एंड के ऊपर एक एंटीना लगा है और इस एंटीना का अकेले में वजन 350 टन है। अब अगर बुर्ज अल खलीफा के टॉप के ऊपर से इस स्पायर को हटा लिया जाए तो बुर्ज अल खलीफा की जो टोटल लंबाई या टोटल हाइट है उसका 30% हिस्सा माइनस हो जाएगा और बुर्ज खलीफा की टोटल हाइट रह जाएगी 585 यानी कि 585 मीटर्स। अब बुर्ज अल खलीफा की ये जो बाकी 585 मीटर्स की हाइट है, इसी हाइट के टॉप के ऊपर बना हुआ है बुर्ज अल खलीफा का 154th फ्लोर। ये वो आखिरी फ्लोर है जहां पर इंसानों को जाने की इजाजत है, यानी कि ये फ्लोर पब्लिक के लिए ओपन है। इस फ्लोर से ऊपर बुर्ज अल खलीफा का स्पायर शुरू होता है और बुर्ज अल खलीफा के बिल्कुल टॉप के ऊपर एंटीना को मिलाकर खत्म हो जाता है। स्पायर के अंदर बनाए गए हैं टोटल 9 यानी कि 9 फ्लोर्स। 155 से लेकर 163rd फ्लोर स्पायर के अंदर बनाया गया है, लेकिन ये सारे के सारे फ्लोर्स खाली हैं। यहाँ पर पब्लिक का जाना बिल्कुल मना है। रीजन ये है कि ये तमाम फ्लोर्स यानी कि ये 9 के 9 फ्लोर्स जब तेज हवाएं चलती हैं तो 6-6 फीट तक इर्द गिर्द घूमते हैं। अब तेज हवाओं में ये पूरे का पूरा स्पायर जो 6 फीट तक आगे पीछे घूमता रहता है, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, बल्कि इस स्पायर को बनाते हुए ये खास किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी और स्पायर का मेन मकसद भी यही है। अब आप लोग ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि दुबई की 2 साइड्स के ऊपर समुंदर मौजूद है। एक है अरेबियन गल्फ, दूसरा है गल्फ ऑफ ओमान। तो इन दोनों समुद्रों के होते हुए तेज समुद्री हवाएं हर वक्त दुबई के मुकद्दर में लिखी जा चुकी हैं। बुर्ज अल खलीफा के टॉप के ऊपर मौजूद स्पायर जिस जगह पर, जिस हाइट के ऊपर मौजूद है, वहां पर ये तेज समुद्री हवाएं 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी चलती हैं। ये स्पायर इन तेज हवाओं का मुकाबला करता है, इनके सारे प्रेशर को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, खुद 6 फीट तक आगे पीछे मूव कर लेता है या यूं कह लीजिए कि हिल लेता है, लेकिन
अपने से नीचे 154th फ्लोर टिल डाउन ऑनवर्ड्स। ये किसी भी एक फ्लोर को जरा सा भी हिलने नहीं देता। ये तेज समुद्री हवाएं 154 फ्लोर्स को कुछ भी नहीं कह पाती थैंक्स टू स्पायर। इस स्पायर का डिजाइन तैयार किया था एक अमेरिकन स्ट्रक्चरल इंजीनियर विलियम बेकर ने। विलियम का बनाया हुआ ये स्ट्रक्चर तेज हवाओं को किसी भी तरह से अपोज नहीं करता था, बल्कि उनके साथ खेलता है। तेज समुद्री हवाएं जब स्पायर से टकराती हैं तो इससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस एनर्जी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई आउटलेट तो होना चाहिए। अब अगर स्पायर को बिल्डिंग की कोर के साथ कनेक्ट करेंगे तो जहां जहां से ये एनर्जी गुजरेगी ये सारे के सारे कंक्रीट के अंदर क्रैक्स डाल देगी। इसी वजह से स्पायर को बुर्ज अल खलीफा की कोर या बर्ड रेस्ट कोर के साथ अटैच नहीं किया गया। स्पायर को फुल स्टील का बनाया गया। स्टील आप जानते हैं कि एक फ्लेक्सिबल मटेरियल है, तो जैसे ही समुद्री हवाएं आकर स्पायर से टकराती हैं तो ये एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसी एनर्जी की अब्सॉर्प्शन की वजह से ये स्पायर 6 फीट तक आगे पीछे हिलना शुरू कर देता है। इसके अलावा दोस्तों स्पायर के बिल्कुल टॉप के ऊपर जो डिवाइस लगी हुई है वो बुनियादी तौर पर एक लाइटनिंग अरेस्टर है। ये डिवाइस दुबई के ऊपर मंडलाते हुए बादलों में मौजूद चार्ज को ट्रैक करती है, उससे डिटेक्ट करती है और उसके बाद इस चार्ज के ऑपोजिट ये डिवाइस अपना एक चार्ज एमिट करती है। अब आप जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लिहाजा बादलों में मौजूद जितना भी चार्ज है वो आसमानी बिजली की सूरत में दुबई के ऊपर नहीं गिरता, बल्कि आकर इस लाइटनिंग अरेस्टर के ऊपर गिरता है। इसके बाद ये सारे का सारा चार्ज बिल्डिंग की आउटर साइड से सीधा जाकर जमीन पर अर्थ कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बुर्ज अल खलीफा का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी ऐसा है जो कि तेज हवाओं को अपने साथ टकराते ही कंफ्यूज कर देता है। बुर्ज अल खलीफा में जितने भी डेक्स बने हुए हैं आप जानते हैं कि वो एक तरह के नहीं हैं, तमाम डेक्स एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाए गए हैं। इसके अलावा जितने भी डेक्स बनाए गए हैं वो एक दूसरे के लेवल पर नहीं आते। हर डेक का लेवल मुख्तलिफ है, यानी कि उसकी हाइट मुख्तलिफ है। उस डेक के पैरेलल में आपको दूसरा कोई डेक खड़ा नहीं नजर आएगा, यानी कि बुर्ज अल खलीफा को एसिमेट्रिकल शेप में खड़ा किया गया है। अब जब तेज हवाएं आकर बुर्ज अल खलीफा की बिल्डिंग से टकराती हैं तो बिल्डिंग की बैक साइड के ऊपर जो रोटर या वर्टिसेस बनते हैं उनकी ना तो आपस में फ्रीक्वेंसी मैच करती है और ना ही उनमें से किसी एक की फ्रीक्वेंसी मैच कर पाती है बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी के साथ। और इस एक स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से, इंजीनियरिंग मार्वल की वजह से बुर्ज अल खलीफा पिछले 13-14 सालों से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के तौर पर खड़ी है। तेज तरीन समुद्री हवाओं का भी मुकाबला कर लेती है और आज के दिन तक इस बिल्डिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई हादसा पेश नहीं आया। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बेहतरीन सी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।